महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पतंजल योग दर्शन के एक पाद समाधि पाद हमने संपन्न किया। इसमें कितने सूत्र थे? 51। अब दूसरा पाद शुरू होने जा रहा है, वो है साधन पाद। साधना पाद नहीं है, साधन पाद। उसमें साधन बताए गए कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें कितने सूत्र हैं? 55। तीसरा पाद कौन सा आएगा? विभूति पाद। और चौथा पाद कैवल्य पाद। पहला समाधि पाद है। इसमें महर्षि पतंजलि ने कौन सी बात का वर्णन किया है? जो शाश्वतता है, इटर्निटी है, परमात्मा है, उसके बारे में बात की गई है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति हमें अग्रसर होने के लिए उन्होंने पहले तो लक्ष्य निश्चित करो, क्या करना है, फिर साधन लगाओ, है ना। तो पहले लक्ष्य यानी कि शाश्वतता की बात की है। अब साधन पाठ जो है उसमें आएगा मोटिवेशन, प्रेरणा। किस तरह से आप ये लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। हर एक के आपको पहुंचना है यहाँ से कहीं पर भी, तो कोई साइकिल पर भी जा सकता है, कोई स्कूटर पर भी जा सकता है, कोई कार लेकर भी, कोई बस में भी जा सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य निश्चित है कि हम सबको वहीं पर पहुंचना है। तो ये साधन पाद में अलग अलग आपको साधन बताए गए हैं कि किस तरह से आप जाएंगे। विभूति पाद में परम तत्व का ज्ञान दिया गया है, यानी कि आप जो मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आपके लक्ष्य के प्रति सही मार्ग पर आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है, जो बहुत सूक्ष्म है। मिलने के बाद ही मालूम पड़ता है कि अरे ये भी हो सकता है, ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता। कोई नहीं बोलता है, आशीर्वाद देता है और वो सच पड़ जाता है। कोई कहता है कि उनके पास जाते हैं, आशीर्वाद देते तो सच पड़ जाता है। गुरुदेवों को हम कहते हैं कि हमारे घर पे पधरामणी करे, क्योंकि उनके पैरों में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि पूरा दिन वो जो जप तप करते हैं तो पूरा उनका जो शरीर होता है वो आंदोलित हो जाता है, अध्यात्म आंदोलन से भरपूर, और उनके आसपास एक कमल चक्र तैयार हो जाता है। और वो आंदोलन जो है उनके पैर के तलवों में से निकलता है, ज्यादातर करके राइट लेग जो होता है उसके अंगूठे से। तो जब ये चरण हमारे घर पे पड़ते हैं तो सब शुभ शुभ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्रकाश आता है वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ पॉजिटिविटी आती है वहां नेगेटिविटी नहीं रह सकती। तो घर पे कई लोग आते हैं तो वातावरण एकदम आनंदित हो जाता है, और कई लोग आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, डाउन डाउन लगते हैं, एनर्जी लॉस लगती है, भारे भारे लगता है घर। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर आधार रखता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब आप इतने सूक्ष्म तत्वों का चिंतन करेंगे तो कोई ना कोई तो प्राप्ति होगी, और कुछ प्राप्ति होती है ना तो हमें भी आनंद होता है। आप योग सिखाएंगे किसी को और किसी को अच्छा हुआ तो कितना आनंद होगा। और वो व्यक्ति के कितने सालों से मुझे तकलीफ थी और आप बस 1 महीना आए और मुझे बहुत फर्क पड़ गया, कितना आनंद होगा आपको, है ना। तो ये आनंद लेते लेते फिर हमें जो प्राप्ति करनी है वो है कैवल्य पाद। इसमें है आत्म साक्षात्कार। सिद्धियां रास्ते में आती ही है, जब आप सही मार्ग पर जाते हैं ना तो सिद्धि आती है, वो भी हमें आनंद देती है, हमें बूस्टअप करती है, उत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। फिर वो अंतिम प्राप्ति हो जाती है जहां पहुंच करके कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं रहता है। तो 4 पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। रविवार को आपको पतंजल योग दर्शन की एग्जाम है ना, इसके लिए मैं तैयारी करवाती हूँ साधन पाद शुरू करने से पहले, ठीक है ना। और जब तक समाधि पाद जो हमने किया है ना उसमें से ही आएगा। हाँ, पहले तो मुझे बताओ 4 वेद के नाम याद है मानसी? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेरी गुड। और शची 4 वेद के 4 विभाग है, वो याद है? आरण्यक एवं हाँ, हाँ, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक અને ઉપનિષદ।
हाँ, सुरभि ब्राह्मण जो है वो किसके लिए है? वो कौन सा कांड? वो कौन सा कांड है? कर्म कांड है। हाँ, संहिता और आरण्यक जो है वो उपासना कांड है, और उपनिषद जो है वो नॉलेज। ज्ञान कांड है। बराबर। सोनल क्या गई? उपनिषद कांड कौन से है मैम? हाँ बेटा, उपनिषद ज्ञान कांड, नॉलेज। संहिता और आरण्यक जो है वो भक्ति, उपासना, डिवोशन। हाँ, और ब्राह्मण जो है वो एक्शन, कर्म कांड। कैमरा झलक सामे 10 उपनिषद के नाम। 1 मिनट झलक क्या जती रहे છે? ईश, कठ, मुंडक, कैन, मांडुक्य, ऐत्रेय, अत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्य, ऐत्रेय, श्वेत, तैत्रेय, ना, श्वेता श्वतर, श्वेता श्वतर, ततर, श्वेता श्वतर। झलक बोलती है। हाँ, કયું વાળું? મારા વાળું? but not now. झलक 10 उपनिषद के नाम, जितने याद है इतने बोलो। हाँ। ईश, પછી મુંડક, માંડુક્ય, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेता श्वतर અને કઠ કેન અને હા બે રહી ગયા. छांदोग्य उपनिषद एंड बृहदारण्यक। बराबर हो गए याद? कયું चलो, रंग? पल्लवी बेन, मुख्य 4 प्रकार के योग। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निसर्ग, पातंजल योग दर्शन किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि। वेरी गुड, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। वेरी गुड। देखो, नाम है महर्षि पतंजलि, और ये योग दर्शन का नाम है पातंजल योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन नहीं है ना। तो आप जब भी उच्चार करें तो सही उच्चार होना चाहिए। राइटर है महर्षि पतंजलि, और बोलते हैं पातंजल योग दर्शन, पातंजल योग सूत्र। पतंजल भी नहीं, पतंजलि भी नहीं, पातंजल। बराबर, सही उच्चार होना चाहिए तो ही बराबर है। ठीक है। अच्छा मानसी, पातंजल योग दर्शन में कौन से 4 पाद का वर्णन किया गया है? नाम? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद અને કૈવલ્યપાદ। मानसी સંભળાય છે તમને? मैंने हाँ संभळाय। पातंजल योग दर्शन में कौन से 4 पाद का वर्णन किया है? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। वेरी गुड। शची, जो हमारे अंदर 2 प्रकार की वृत्तियां होती है, वो कौन सी 2 वृत्ति है? एक सुखदायी होती है, एक दुखदायी होती है। हाँ, तो उसका नाम क्या है? महर्षि बराबर, क्लिष्ट,
अक्लिष्ट અને અક્લિષ્ટ अक्लिष्ट अक्लिष्ट यानी खराब दुखदायक एंड दुखदायक। अक्लिष्ट यानी सुखदायक सुखदायक। वेरी गुड। और सुरभि, जो ये प्रवृत्तियां होती है ना, तो जो हमारे साधना में विघ्न रूप जो वृत्ति है, 5 वृत्ति, वो कौन सी है जो साधना में विघ्न डालती है? अपर, सबीज, निर्विचार, संप्रत। नहीं, समाधि के बारे में बात नहीं करती, मतलब वृत्तियों के बारे में बात करती हूँ। जो हमने आगे सीखा कि जो 5 प्रकार की वृत्ति होती है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये वृत्ति भी 5 प्रकार की होती है। कौन सी है? कौन सा सूत्र बताऊं मैं आपको? मैम शब्द शब्द विपर्याय, 12મા સૂત્રમાં છે हाँ, વિપર્ય, વિકલ્પ, નિંદ્રા, छठे सूत्र में है प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, है ना? प्रमाण यानी और सत्ता ज्ञान, right cognition, राइट कॉग्निशन, यस। विपर्याय यानी wrong perception, रॉन्ग परसेप्शन, विकल्प यानी imagination, कंसेप्चुअलाइज करना किसी चीज, इमेजिनेशन, वेरी गुड। निद्रा यानी और scarcity, स्लीप या तो स्कैरसिटी, और स्मृति यानी मेमोरी मेमोरी, वेरी गुड। ये 5 प्रकार की जो वृत्ति होती है ना, वो क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है, लेकिन वो साधना में विघ्न तो जरूर डालती है, बराबर। और कल हमने सीखा कि 9 प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां, जो चित्त को विक्षेप करते हैं, वो वृत्तियां कौन सी है? हाँ, व्याधि, संशय, व्याधि संशय 30 नंबर का प्रमाद, सूत्र है। हाँ, सची बोलो। व्याधि संशय प्रमाद, आलस्य संशय रत्यान स्त्यान, रत्यान स्त्यान છે, સળ દૂધ સ્ત્યાન, બસ આટલા આવડે જ પછી એટલે યાદ છે ને? સરસ। વ્યાધિ यानी बीमारी, इलनेस, सुरभि, सुरभि व्याधि यानी क्या बेटा? इलनेस, इलनेस, वेरी गुड। मानसी, स्त्यान यानी dullness, वेरी गुड। सची, संशय यानी डाउट, यस, डाउट। झलक, प्रमाद यानी प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, बराबर। पल्लवी बेन, आलस्य यानी आलस्य, आळस, लेजीनेस। निसर्ग, अविरति એટલે લોભી, વેરી ગુડ। વર્લ્ડલી માઇન્ડેડનેસ, લોભી જે હોય, બધું જોઈએ છે, સરસ। અને માનસી, ભ્રાંતિ દર્શન यानी illusion, वेरी गुड। illusion માં રહીએ, हाँ, इल्यूजन में ब्रह्मांड जीवता होइए, बराबर है। और जो लोग शराब पीते हैं ना, वो एक भ्रम में रहते हैं कि बस मेरा टेंशन गया गया गया। वो एक अवस्था जुदी होती है, बाप वापस आए तो सब कुछ वैसा की वैसा ही है, एक भ्रम है कि स्ट्रेस चला गया। वो अलब्ध भूमिकत्व, सची કોઈક જગ્યાએ પહોંચવું છે બટ પહોંચી ના શકે, हाँ, એટલે શું થાય? પહોંચવું છે ને પહોંચાતું નથી, પછી નિરાશા, નિરાશા આવે છે। વેરી ગુડ બેટા, આવું સમજીને કરશો ને તમને તરત યાદ રહી જશે। નોન અટેનમેન્ટ, અપ્રાપ્તિ થાય એટલે નિરાશા આવે આપણને, મેળવવું છે પણ મેળવી શકાતું નથી, બરાબર। और सुरभि, अनवस्थित, कांस्टेंट नहीं रहना किसी भी चीज में, कोई कर रहा है तो उसमें बार बार रुकना करना, वेरी गुड। अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, वेरी गुड। हाँ, आ तो આપણે યાદ રાખવું જ પડશે, કારણ કે ચિત્તના વિક્ષેપ થી જ આપણે પાછા પડીએ છીએ। હા, આમાંથી કોઈક ને કોઈક એક વિક્ષેપ આવીને ઉભો રહી જાય છે। આપણે કોઈ પણ સાધના કરવા જઈએ ને, બધા કે માળા કરીએ, પહેલા તો બહુ જોરશોરથી માળા કરે, રોજની 5 કરીશ, પણ ધીરે ધીરે 2 થઈ, પછી 1 થઈ, પછી હવે નથી કરતા, છે ને?
શું થયું તો કે કઈ ખબર નહીં પાકે એનાથી કઈ ફેર થતો એવું લાગતું નથી. પણ રાતોરાત નહીં લાગે. અને કદાચ અત્યારની જિંદગીમાં જે કોઈ તકલીફો બહુ નથી આવતી, બની શકે કે દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ માલા. આવવાનું દુઃખ હતું પણ નથી આવતું, આજે આપણે સમજી શકતા નથી. તો ફરક તો પડે છે, પણ આપણી બધી અપેક્ષાઓ બહુ હોય છે. આ બધા રહી જાય છે. અચ્છા, કાલે તો આજે પાંચ વૃત્તિઓ તમે કીધી, એનાથી આ 9 વસ્તુઓ થઈ શકે. હા, એનાથી આ 9 વસ્તુઓ થઈ શકે. અને એનાથી પાછું કહું તું ને, દુઃખ આવે, દૌર્મનસ્ય આવે, અંગવેજયત્વ આવે, પાછી બીજી 5 આ બતાવી. એ વિઘ્નો થાય. હા હા, એ વિઘ્નો આવે પાછા. દુઃખ થઈ જાય, દૌર્મનસ્ય લઈને પાછું ડિસ્પેર, અંગમેજયત્વ એટલે શરીર ઉપર કંટ્રોલ ના રહે, અને શ્વાસ પ્રશ્વાસ વિક્ષેપ આવે. બધું એકબીજા સાથે જોડાયેલું જ છે, હે ને? અને કાલે મેં તમને કહ્યું તું, મૈત્રી કોની સાથે રાખવાની? દુઃખી લોકો સાથે. બોલો, કેમ દુઃખી સાથે મૈત્રી રાખીએ શું થાય? આપણે બી ડાઉન થઈ જઈએ. તો પછી આપણે તો પાછું એવું શોધી કાઢતા હોઈએ છે. તમે કીધું ને, યુ અટ્રેક્ટ વોટ યુ ફીલ. તમે જે Yes. ફીલ કરો એને જ આપણે અટ્રેક્ટ કરીએ. હા, દુઃખીને દુઃખી, દુઃખીને દુઃખી મળે, સુખીને સુખી મળે. બરાબર? તો સુખી લોકો, મૈત્રી કોની સાથે? સુખી લોકો સાથે. દુઃખી લોકો સાથે શું કરવાનું? કરુણા, ભાગી જવાનું. ભાગી જવાનું. દુઃખી જોયો એટલે કે ભાગી જાવ, કઈ પાછી મદદ માંગશે. હે? કરુણા ભાવ. અને આપણા કરતા મહાન વ્યક્તિ હોય એની સાથે ઈર્ષ્યા કરવાની, ઇન્સ્પિરેશન લેવાનો. ઇન્સ્પિરેશન લેવાનું, આનંદ થવો જોઈએ કે વાહ, શું એમને પ્રાપ્તિ કરી છે, હે ને? અને હું પણ મહેનત કરીને આવું પ્રાપ્ત કરીશ, હર્ષ થવો જોઈએ. અને જે લોકો તમારું બગાડવા મથી રહ્યા છે, તમારી ઈર્ષ્યા કરે છે, તમને હેરાન કરે છે, એવા લોકો જોડે શું કરશો? ઝઘડો કરવાનો. ઇગ્નોર. હે ને? વેરી ગુડ. પરીક્ષા માટે નહીં, પણ લાઈફ માટે સમજવાનું છે, હે ને? આવા લોકો તો રહેવાના જ છે. તમે કેટલાને બદલશો? કેટલાને બદલશો બોલો? લોકો રહેવાના છે. એની સાથે આપણે કેવી રીતે વર્તવું, આપણી એક ડિઝાઇન કરેલી જિંદગીમાં આપણે કેવી રીતે સારી રીતે જીવી શકીએ? મહર્ષિ પતંજલિ એકચ્યુઅલી આપણને એ શીખવાડવા માંગે છે. તો ચલો, પતી ગયું પેપર. તો રવિવારનું કેન્સલ ને? કેટલાક સૂત્રો પણ પૂછીશ, સહેલા. બરાબર? ઋતમ ભરાનો અર્થ શું થાય બોલો? કોણ કહેશે? ઋતમ ભરા. ઋત યાની ઋતથી ભરેલું. હા, ઋત એટલે શું? પણ ઋતથી ભરેલું, પણ ઋત એટલે શું? આત્મા. સત્ય. સત્ય. સત્યથી ભરેલું. જે પરમ સત્ય છે તે પરમાત્મા. હા બોલો. સત્યમ વદિષ્યામિ. હા, ઋતમ વદિષ્યામિ એટલે પરમાત્માને સાક્ષી રાખીને હું કહું છું. ઋત એટલે પરમાત્મા, જે પહેલા પણ સત્ય હતું, આજે પણ સત્ય છે, કશે ત્યારે પણ સત્ય છે. હું પરમાત્માને સામે રાખીને સત્ય વચન કહું છું. એ સત્ય. ઋત એટલે પરમ સત્ય, શાશ્વત જે છે તે. અને ભરા એટલે જેને ધારણ કર્યું છે તે. ઇટર્નલ ટ્રુથ, રાઈટ? ઋતમ ભરા એટલે ઇટર્નલ ટ્રુથ. હા, એ તો કાલે સમજાયું. સત્ય એટલે આપણે જે બોલીએ સાચું, એ સત્ય કહેવાય. પણ પરમાત્મા જે છે એને, એ પરમ તત્વ જે છે એ સત્ય છે, कि जे कालातीत है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बाकी हमारा सत्य आज सत्य कल असत्य भी हो सकता है, એટલે એ બદલાયા કરે છે. જબकि ये सत्य परम तत्व का जो सत्य कभी बदलने वाला नहीं. અને તસ્ય વાચક પ્રણવ. પ્રણવ એટલે શું? કોણ કહે છે પ્રણવ? भगवान का नाम. કયા ભગવાનનું નામ? ओम. शिवजी. ओम. ओम. ओम यानी प्रणव. तस्य वाचक प्रणव એટલે શું બોલો? क्या?
સૂત્ર છે તસ્ય વાચક પ્રણવ એટલે उसका नाम ओम है, ईश्वर का नाम। हाँ, परमात्मा का नाम ओम है। मैंने समझाया था ने, पिता है वो पुत्र के नाम से जाना जाता है, पुत्र पिता के नाम से, तो भगवान ओम के नाम से जाने जाते हैं और ओम परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। बराबर। जैसे एक राष्ट्र ध्वज में कहीं पर राष्ट्र नहीं होता है, फिर भी पूरे राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह से ओमकार परमात्मा के सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। ओम में परमात्मा के सभी स्वरूप के दर्शन आ जाते हैं। ओम से दिन की शुरुआत करो, ओम से दिन का अंत करो और ओम से पूरा दिन भर दो, तो आप रुत के साथ है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही मानसी। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य बोलो। दीर्घ काल એટલે લાંબુ જીવવું, લાંબો સમય, લાંબો સમય. સમય દીર્ઘ એટલે લાંબો ને કાલ એટલે સમય. નૈરંતર્ય સચી, નૈરંતર્ય નો અર્થ શું થાય? રોજ, દરરોજ, નિરંતર રોજ. હા. સત્કાર સેવિતો શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવું, ઉત્સાહપૂર્વક કરવું. સત્કાર સેવિતો એને આવકારવું, શ્રદ્ધાથી આવકારવું. દ્રઢ ભૂમિ નિશ્ચય પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, દ્રઢ થઈ જાય છે. સતુ દીર્ઘકાલ લાંબા સમય સુધી નિરંતર દિવસો પાડ્યા વગર સત્કાર સેવિતો ઉત્સાહપૂર્વક શ્રદ્ધાથી કરવાથી તમારો અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્રઢ થતો જાય છે, है ना? तो दो उपाय कौन से है साधना करने के? अभ्यास और वैराग्य. आवा नाना नाना सूत्रों હું તમને પૂછીશ, એનો અર્થ સમજાવજો મને, હા ને? ચોપડી ખુલ્લી રાખજો, પણ તમે શું સમજ્યા છો મને સમજાવજો, બરાબર છે? પછી હું નિર્બીજ ને સબીજ સમાધિએ પૂછી શકું, હે ને? સવિતર્ક ને નિર્વિતર્ક સમાધિ, સવિચાર નિર્વિચાર સમાધિ, પર વૈરાગ્ય અપર વૈરાગ્ય, અપર વૈરાગ્ય અને પર વૈરાગ્ય માંથી શ્રેષ્ઠ कौन सा वैराग्य? પર વૈરાગ્ય. वेरी गुड. पर यानी पर हो जाना, अपर यानी अभी पर नहीं हुए हैं, अंदर ही है ना? तो पर वैराग्य इज ग्रेट. चलो अब साधन पाद में एंट्री लेते हैं. आवड़ी क्यों पास? स्मशान वैराग्य से बिचारा बिचारा तू વધારે સ્મશાન વૈરાગ્ય હાવ ટેમ્પરરી. હા આવછી છે ના થોડું સારું. चलो साधन पाद. प्रकरण 2 साधन पाद कुल सूत्र 55. पहला है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग. क्रिया योग की यहाँ पर व्याख्या दी गई है. क्रिया योग तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, प्रणिधानानि यानी कि शरणागति, ये 3 योग को सिद्ध करने वाली क्रिया को क्रिया योग कहते हैं. तप એટલે શું? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर शरणागति. तप का मतलब क्या होता है? कोई भी परिस्थिति में सम रहना. तप यानी कोई भी परिस्थिति में सम रहना. गर्मी है तो उसकी फरियाद नहीं, ठंडी है तो उसकी फरियाद नहीं, दिन है रात है, सुख है दुख है, मान हुआ अपमान मिला, प्राप्ति हुई अप्राप्ति हुई, द्वंद्व जहां पर आता है उसमें भी व्यक्ति जो सम रह सकती है उसे कहते हैं तप. सबसे बड़े तपस्वी कौन है मालूम है इस जगत में? वृक्ष, पेड़, वृक्ष, है ना? सभी सीजन सहन करते हैं, फिर ठंडी हो गर्मी हो, बारिश आई ना आई, साइक्लोन हुआ तो बिचारा हली हली पाछा सीधा थई जशे, है ने? કેટલું બધું સહન કરે છે,
इसे कहते हैं तप। कोई भी परिस्थिति में सम रहना और धर्म का ही आचरण करना। सम रहीने हो नहीं, पर खोटू काम करो, धर्म का ही जो उचित है वो ही आचरण करना। आपने उपवास किया, तो इसे तप कहते हैं। पर फिर सब भूख लगी है, फिर खाना नहीं है, तप है, फिर सब गुस्से होते रहेंगे, तो वो तप नहीं कहलाएगा। तप यानी सहन भी करना और धर्म का भी आचरण करना, शांति भी रखना अंदर, उसे कहते हैं तप। तपस्वी वो व्यक्ति कहती है, द्वंद्वों को सहन करते हैं। हमारे एक सत्संगी है ना, रेखा बेन पॉल, उन्होंने यहाँ अहमदाबाद में शीलज में घर लिया है। बहुत दूर, अहमदाबाद से तो बहुत दूर, जाने आने में कोई जाएगा, बीच में एकदम एकांत रास्ता आता है, फिर घर आता है। तो और वो वहां पर अकेली रहती, तो स्वामी जी उसे हमेशा तपस्विनी कहते थे। तपस्विनी रेखा बेन यानी तपस्विनी, क्योंकि ऐसे अकेले में जब कोई आएगा भी नहीं आपके घर पर, ऐसे में अकेले रहना, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप के साथ आप रह सकते हैं, तो तप ही है। हमें लोग चाहिए, आजू बाजू कोई ना कोई चाहिए, कि कोई होना चाहिए, तो कहते तपस्विनी। तप यानी द्वंद्वों को सहन करना, एकांत सहन करना, अपने आप के साथ रह सकना। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व का अध्ययन करना, स्व का अध्ययन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तप का अर्थ है पेनेंस और स्वाध्याय का अर्थ है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को ही पूछना। कहते कि रोज रात को आप जब पथारी में जाए, बेड में जाए, फिर अपने आप से ही पूछे, मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या किया। रोज रात को पथारी में जाने के बाद अपने आप से ये प्रश्न पूछे, और जो बात आपको पसंद नहीं है फिर भी आपने किया है, आपको लगता है, क्योंकि आत्मा कभी गलत नहीं बोलता है, आपके आत्मा की आवाज नहीं सुनकर जो किया है वो चेतना की जागृति में किया है, वो तुरंत आपके स्मरण पट पर आएगा। जो आपका स्वभाव है, किसी को मदद की, किसी को दान दिया, वो याद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपका स्वभाव ही है। पर स्वभाव से विरुद्ध जाकर आपने कुछ भी किया, उसका मतलब अंदर से आत्मा ना मना करता है, फिर भी हम करते हैं, तो वो आत्मा की जागृति में किया हुआ है, वो तुरंत आपके स्मरण पट पर आएगा। और वैसे रोज आप उठते जाएंगे और रोज आपको उसको जवाब देना पड़ेगा, आपकी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करके ऐसे जो कर्म है वो बंद होते जाएंगे, क्योंकि रोज जवाब देना किसको पसंद पड़ेगा। धीरे धीरे करके फिर हम जो हमारे कल्याण का मार्ग पर उस पर आते जाते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। रोज अपने आप से, कोई नहीं पूछेगा, अपने आप से खुद पूछे, और पूरी कैसेट रिवाइंड होगी, आज के दिन में मैं क्या किया, और सभी गलत कार्य चेतना की जागृति में ही होते, वो भी समझ लो। भूलથી થઈ ગયું નથી, જાગૃતિમાં કરવું છે આપણા કર્મ, और वो सरफेस पर आएगा ही। तो धीरे धीरे करके वो बंद होगा, इसे कहते स्वाध्याय। और शास्त्रों का अध्ययन करना, ओम का जप करना, कोई भी मंत्र जप करना, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। भक्ति करना, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि दिन भर में आपने जो जो विचार किए, कर्म किए, वो रात को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, जिससे अहम नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा। आपको समर्पित। नया दिन होगा, नई बातें शुरू, आगे का लेकर नहीं घूमेंगे, मैंने 5,000 आप्या, मैंने 5,000 आप्या, मैं 10,000 आप्या, એવું લઈ નહીં પડે। ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ ગયું, હવે નવું પછી, है ना। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरणागति, और करने वाला वो ही है। जिस मार्ग पर हम चलते जाएंगे, उस मार्ग पर हमें पीछे से एनर्जी देते जाएंगे।
कल्याण के मार्ग पर जाते हैं तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हमने बात की थी ना, जब आप EYTTC में बैठे हैं तो आपके कार्य काम कैसे संपन्न होते जाते हैं। नहीं तो नहीं करते थे तब भी आप बिजी रहते थे, और करते हैं तो भी आपके काम होते हैं, है कि नहीं? तो ये कौन करने वाला है? क्योंकि जब आपने एक सच्चा मार्ग चुना है तो परमात्मा मदद करेगा ही। इसे कहते हैं क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। યાદ રાખજો, આ 3 જે માધ્યમ છે એ યોગને સિદ્ધ કરે છે। दूसरा, ये मैं परीक्षा में नहीं पूछने वाली हूँ, पहले ही बात आएगा, लेकिन ऐसे बता आगे क्रिया योग शब्द आएंगे तो आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि इसके बारे में बात करते हैं। ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर की शरणागति। दूसरा सूत्र है समाधि भवन अर्थः क्लेश तनुकरण अर्थः च। जो यहाँ पर आए, ये क्रिया योग से समाधि लाभ होते हैं, ऊपर से क्लेश जो है यानी कि दुखदायक प्रसंग, उसका जोर भी कम होता जाता है। क्लेश का अर्थ है दुख का कारण। जब ये क्रिया योग करते हैं ना, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या तो ईश्वर में शरणागति रखते हैं, तो समाधि तो सिद्ध होगी ही होगी, लेकिन समाधि सिद्ध होने से पहले जो दुख आते हैं हमारे जीवन में, वो दुख का भी निवारण हो जाएगा, वो भी निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि तप से क्या होता है? शरीर शुद्ध होता है, प्राण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तप करने से। स्वाध्याय से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अपने आप से पूछते हैं तो आत्मा पर जो लेयर्स आए हैं वो दूर होते जाएंगे, और ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध हो जाती है। तो तीनों की जरूरत है। तीसरा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशाः। क्लेश कोने कहवाय? तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये दुख के कारण है। मिथ्या ज्ञान जिसे कहते, ज्ञान छे पर खोटू ज्ञान छे, नॉलेज छे पर खोटू नॉलेज छे, અને એ અંતે દુઃખનું કારણ બને છે। તો અવિદ્યા यानी क्या? बहुत समझो। अविद्या, अविद्या जो अनित्य है उसे सत्य मानना, जो अशुचि है उसे शुचि मानना, यानी कि अशुद्ध है, अपवित्र है, उसे पवित्र मान लेना। मैम फरीथी बोलो ना, ना समझ पड़ी। अविद्या फरीथी रिपीट करो। अविद्या, अविद्या का अर्थ होता है कि जो अनित्य यानी जो परमानेंट नहीं है उसे परमानेंट मान लेना। परमानेंट, नित्य, जो परमानेंट नहीं है उसे परमानेंट मान लेना। जैसे कि ये शरीर, शरीर मृत्यु आने ही वाली है, फिर भी उसे अनित्य मान लेना, यही परमानेंट है। अशुचि यानी जो अपवित्र है, अशुद्ध है, उसे पवित्र मान लेना, शुद्ध मान लेना। जो दुख रूप है उसे सुख रूप मान लेना। जिसमें से हमें दुख की प्राप्ति होती है फिर भी उसको सुख मान लेना। और जो अनात्मा है यानी कि जो जड़ है, जिसमें प्राण नहीं है, उसे आत्मा मान लेना, यानी कि प्राण मान लेना, शाश्वत मान लेना, ये अविद्या है। अब मैं आपको बताती हूँ। अनित्य है जो पहले आपने लिखा वो है जगत। जगत अनित्य है, कभी भी उसका लय होने वाला है, फिर भी हम मानते हैं कि जगत जो है वो अनित्य है, वो कभी उसका लय विसर्जन नहीं होने वाला है। और नित्य जो है
वो एकमात्र आत्मा है। जगत अनित्य है, आत्मा नित्य है। परमात्मा जो है वो ही नित्य है, आत्मा सो परमात्मा। अशुचि है वो शरीर है, शरीर शुद्ध नहीं है। अंदर से देखो तो कितने गंदगी है अंदर, तो उसे शुचि यानी कि पवित्र मान लेना। पवित्र जो है ये शरीर में અસ્મિતા એ જ અશુદ્ધિ? ના, એ પછી આવશે બેટા. આ તો હજી અવિદ્યા પર જ વાત કરીએ છીએ આપણે. અવિદ્યામાં પણ પાછા છે અનિત્ય, અશુચિ, દુઃખ અને અનાત્મા. અસ્મિતાજી નથી આવ્યો શબ્દ. અચ્છા, अविद्या में ही ये चार बातें आती है। जो अनित्य है उसको नित्य मानना, तो अनित्य क्या है? जगत है। और नित्य क्या है? परमात्मा है। अशुचि क्या है? वो शरीर है। शुचि क्या है? शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, वो पवित्र है। चाहे वो ये गंदगी में रहता है तो भी पवित्र है। दुख क्या है? तो दुनियावी संसारी दुख सुख जो दिखते हैं वो दुख है, लेकिन हम उसको सुख रूप मान लेते हैं। मरचाना भजिया खाता बहु मजा आई पण પછી બળ્યું પેટમાં। जो दुख रूप है उसे એટલે સંસારી સુખો છે, દુનિયાવી સુખો છે, એ દુઃખ રૂપ છે, પણ આપણે એને સુખ રૂપ માની बैठा છીએ। અને સુખ रूप શું છે? आत्मानंद। अंदर से जो आनंद आता है, किसी की सेवा की और आपको जो आनंद मिला, किसी की हेल्प की आपने कोई और अंदर जो आनंद मिला, आत्मानंद है, वो ही सच्चा सुख है। और अनात्मा जो है ये है प्रकृति। प्रकृति की जो माया है वो अनात्मा है। आ पांच तत्वों को ने मन बुद्धि चित्त अहंकार બધું अनात्मा छे। जो आत्मा है वो पुरुष है, वो ब्रह्म है, वो चैतन्य है। चैतन्य की वजह से मन सोच सकता है, बुद्धि निर्णय कर सकती है। जो चैतन्य नहीं है तो बुद्धि नो कोई अर्थ नहीं, ये जड़ है। मन में कोई विचार नहीं आएगा। पांच तत्व जो है अपने अपने तत्व में चले जाएंगे। तो प्रकृति की जो माया है उसे हम कहेंगे अनात्मा, जेने आपणे साचुं मानी बैठ। आंख छे तो दिखता है, कान छे तो संभळाय छे, मोह छे तो बोलाय छे। अरे उसके पीछे चैतन्य पुरुष काम कर रहा है। आंख के होने से नहीं दिखता है, कान के होने से सुनाई नहीं दिखता है देता है। इसके पीछे चैतन्य काम कर रहा है। वो चैतन्य पुरुष जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो ही जो है वो आत्मा है। ख्याल आया? तो जो अनित्य है उसे नित्य मानना, अशुचि है उसे शुचि मानना, जो दुख रूप है उसे सुख रूप मानना, और जो अनात्मा है उसे आत्मा मानना, इसे अविद्या कहते हैं। खबर पड़ी गई? बोलो। ब्रह्म ब्रह्मा जीवीए छे आपणे। मानसी હવે ખબર પડી બેટા? મને અનાત્મામાં ખબર ના પડી હજી। अनात्मा यानी जो जड़ है, जिसमें प्राण नहीं है। पर जो चैतन्य पुरुष है, परमात्मा है, वो उसमें प्राण फूटता है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी आंख है इसलिए मैं देख सकती हूँ, बराबर? आंख है इसकी वजह से नहीं दिखता, इसके पीछे प्राण की सत्ता काम कर रही है, इसकी वजह से दिखाई देता है। अब प्राण चला जाएगा तो आंखें तो वहीं पर रहेगी, पर खुद नहीं दिखाई देता है। हम कहते हैं कि मन है तो मैं सोच सकती हूँ। मन तो जड़ है, मन के पीछे वो चैतन्य काम करता है, प्राण की सत्ता काम करती है, तो आप सोच सकते हैं। नहीं तो मन पर जड़ है चैतन्य वगरનું। तो जो प्रकृति ने जो माया बिछा कर रखी है, पांच तत्व आपणे कहिए छे। देखो पांच तत्व हम कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हाँ, तो पृथ्वी जो है उस पर पानी, पृथ्वी पानी को और पानी पृथ्वी को रसाताल कर सकता है। 70% तो पानी है, कर सकता है, तो भी पृथ्वी तत्व मौजूद है। इसका मतलब कि इसके पीछे कोई चैतन्य तत्व काम कर रहा है, नहीं तो पानी पूरा पृथ्वी पर फैल जाता, पृथ्वी खलास हो जाती, डूब जाती।
और पानी जो है वो अग्नि जो है उसका शोष कर सकता है, फिर भी पानी इंटैक्ट रहता है। इसका मतलब इसके पीछे भी कोई चैतन्य काम कर रहा है कि जो पानी का सभी पानी का शोषण नहीं कर सकता है। हवा जो है वो अग्नि को बुझा सकती है, फिर भी अग्नि तत्व मौजूद है। इसका मतलब कि कोई शक्ति इसके पीछे काम करती है कि जो अग्नि तत्व को मौजूद रखती है, जीवंत रखती है। और आकाश तत्व जो है वो सब कुछ निकल सकता है, सब कुछ खा सकता है, फिर भी ये चारों तत्व जो है इंटैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ निश्चित रूप से इसके पीछे भी कोई प्राण शक्ति चैतन्य पुरुष काम कर रहा है कि पांचों तत्व एक दूसरे के बैरी हैं, फिर भी वो दोस्त बन के काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोई सत्ता इसके पीछे काम कर रही है और वो ही सत्ता आत्मा है, बाकी सब कुछ अनात्मा है। क्लियर? ख्याल आ गया? अस्मिता। अब आए अस्मिता पर। अस्मिता है उसका मतलब होता है अहंकार, ईगो। आत्मज्ञान नहीं हुआ है फिर भी मैं ही भगवान हूं, वो जब आता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो जब अहंकार आता है। घर में भी ऐसा होता है कि मैं कमाता हूं तो आप सबका जीवन चलता है, बराबर। मैं काम करती हूँ तो आपकी आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ रहती है, वो बराबर है, नो डाउट। आप मेहनत करते लाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कोई सत्ता काम कर रही है कि आप अच्छी तरह से कमा सकते, आप अच्छी तरह से घर के कार्य कर सकते, इसके पीछे भी कोई सत्ता काम कर रही है। बीमार पड़ जाएंगे तो, कोई काम नहीं होगा तो ये जो सत्ता है उसको मान लेना, तो अहंकार अपने आप चला जाएगा कि नहीं, कोई मेरे पीछे काम कर रहा है जिसकी वजह से मैं इतना कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसे अस्मिता यानी अहंकार। हाँ बेटा बोल। मैम जैसा आप बता रहे हैं अभी कि कोई ना कोई सत्ता काम करती है, एक्चुअली अभी हम लोग के घर में सभी बीमार और सब ऑन द बेड हैं। हाँ तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऐसे जी टाइम बेटा। पे कि सब सर्जरी हुई, किसी ने किडनी डोनेट की, किसी को हाँ किसी को हाँ लगा है। तो वन डे मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ही सेड दिस थिंग कि भगवान ने खर्चा दिया है तो उससे डबल अभी दे भी रहा है, मतलब हाँ पूरा कर रहा है उसको, कोई गैप नहीं आने दे रहा है बीच में। हाँ सही बात है बेटा, क्योंकि आप लाइफ सेविंग के लिए खर्चा कर रहे हैं, है ना, किसी का प्राण बचाने के लिए कर रहे हैं। और माता पिता ने जो आपको दिया है तो उसको आप भरपाई करने जा रहे हैं कि आपने हमें बहुत प्रेम दिया, हमको बहुत संभाला, तो अब आपको जरूरत है तब मैं संभालती हूँ, तो अच्छे पर्पज से कर रहे हैं तो परमात्मा जरूर आपको देंगे ही। पर इसका हमें अहंकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया है तो हमें करना है ना, तो वहां अस्मिता नहीं आती है। पर जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, मैं તમારા માટે કેટલું બધું કર્યું, કેટલા પૈસા ખર્ચ્યા, પણ તમે એ ભૂલી ગયા કે એમણે તમારા માટે કેટલું કર્યું હતું। तो अस्मिता यानी इगोइज्म कि मैं हम ही करते हैं और सामने वाले ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, एक भाव आ जाता है, तो दैट इज अस्मिता। तीसरा है राग। राग का है अटैचमेंट, मोह, आसक्ति। जो सुख का उपभोग हमने किया फिर बार बार भोगने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं राग। जो आनंद हमने प्राप्त किया कोई वस्तु में से, फिर वो बार बार प्राप्त करने का मन होता है, उसे कहते हैं राग, अटैचमेंट। राह देखते कब ये समय वापस आएगा, कब ये समय वापस आएगा, कब हम करेंगे। पिक्चर देखने का जिसको मन होता है, एक पिक्चर देखा फिर कब जाएंगे, फिर कब जाएंगे, फिर कब जाएंगे, बार बार मन होता है, तो दैट इज राग। और द्वेष, किसी से दुख पहुंचा है तो फिर उसके लिए तिरस्कार की वृत्ति आ जाती है कि अब वो मेरे सामने चाहिए ही नहीं, वो परिस्थिति मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसे कहते द्वेष। दुख के अनुभव पर से जो परिस्थिति क्रिएट होती है उससे उसको दूर रखने की इच्छा। और अभिनिवेश,
इसका मतलब है मृत्यु का डर। मूर्ख से लेकर विद्वान पुरुषों तक सबको अभिनिवेश है मृत्यु का डर। मैं नहीं मरना चाहिए, मैं इस पृथ्वी पर रहना चाहिए, मुझे मरना नहीं, बस ये जो भाव आता है इसे कहते हैं, क्योंकि मुझे जिंदा रहने की इच्छा है, चाहे फिर शरीर काम करता है कि नहीं करता है, मुझे जिंदा रहना है, जिजीविषा है, हाँ, मरना नहीं है, मृत्यु का डर लगता है, इसे कहते हैं अभिनिवेश। और ये सभी क्लेश है, दुख के कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 दुख के कारण है। हाँ, क्लेश है, क्लेश यानी दुख का कारण। अब मैंने जो समझाया वही अब सब आएगा आगे। देखो 4 नंबर का जो सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये ये चारों अवस्था जो है वो अस्मिता, सभी प्रकार के क्लेश की उत्पत्ति का कारण अविद्या है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये सभी जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 4 प्रकार की जो क्लेश है उसका कारण अविद्या में पड़ा हुआ है। अविद्या यानी फिर से अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, फिर अनात्मा को आत्मा मानना और दुख को सुख मानना। ये अविद्या से 4 प्रकार की ये बाकी के क्लेश उत्पन्न होते हैं। और ये क्लेश जो है वो है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। जैसे देखो भूमि में हमने बीज डाले तो वो क्षेत्र में, वो भूमि में ही वो बीज उगेंगे, बराबर। इसी तरह से अविद्या रूपी भूमि होती है, जहाँ अविद्या रहता है तो अलग अलग प्रकार के क्लेश उत्पन्न होंगे ही। जो बीज डाले हैं वही बीज उगेंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ऐसे ही कहते कि जिस तरह से भूमि में बीज उगते हैं, ऐसे अविद्या रूपी क्षेत्र में यानी कि भूमि में अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी क्लेश जन्म लेते हैं। तो प्रसुप्त क्या है? प्रसुप्त में जो क्लेश होते हैं वो बीज स्वरूप में होते हैं, दबे हुए होते हैं। बच्चा होता है तो उसमें जो विषय सुख की जो इमोशन होती है वो प्रसुप्त होती है, दबी हुई होती है। प्रसुप्त यानी दबी हुई, बीज रूप में होना, प्रकट नहीं होना, अंदर ही अंदर। तनु यानी ये क्रिया योग के अभ्यास से क्लेश शिथिल हो जाते हैं। अहंकार कम हो जाता है, अटैचमेंट कम हो जाता है, द्वेष कम हो जाता है और फिर ये क्लेश जो है वो अपना कार्य आरंभ करने के लिए तैयार नहीं है। तनु क्रिया योग के अभ्यास से क्लेश शिथिल हो जाते हैं और फिर वो चित्त में होने के बावजूद भी वो कार्य आरंभ करने के लिए इतने प्रबल नहीं होते हैं। ये प्रबल इच्छा ना થાય। અને ક્રિયા યોગ એટલે તપ, સ્વાધ્યાય, ईश्वर प्रणिधान। ये क्रिया योग करने से अंदर बीज तो पड़े हुए हैं लेकिन वो अभी शिथिल हो गए हैं। जब बुढ़ापा आता है, सभी सिस्टम शिथिल होती जाती है तो इच्छा तो होती है लेकिन उसका वो कर नहीं सकते, तो उसका आरंभ भी नहीं होता है। तो वो कहते हैं तनु। विच्छिन्न, विच्छिन्न का अर्थ होता है कोई बड़े क्लेश से छोटा क्लेश दब जाता है, बलवान क्लेश से अन्य क्लेश दब जाते हैं। ऐसी स्थिति को, वो क्लेश की स्थिति को विच्छिन्न कहते हैं।
कोई बड़ा बलवान क्लेश आ जाता है तो छोटा क्लेश जो दुख है वो दब जाता है, तो जो दब गया वो क्लेश जो है उसकी विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। ख्याल आया? अभी मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ तो उससे हम दुखी है, लेकिन कोई एक फोन आ गया कि आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब वो बलवान की क्लेश आ गया तो ये क्लेश मेरा दब गया। बीमार हूँ पर चलो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्लेश आ गया उसके सामने, दुखी हो गई मैं तो बड़े क्लेश के आगे छोटा क्लेश जो दब जाता है उसे उसकी विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। फिर बीमारी चली गई टाइम बिंग और बड़े क्लेश में हम चले गए, दुख में चले गए। और उदार यानी कि जो कोई क्लेश होता है उसको सहायक परिबल मिल जाता है, सहायक वृत्ति मिल जाती है, तो वो क्लेश बड़ा होकर खड़ा हो जाता है। जो क्लेश है, दुख है, उसको सहायक वृत्ति मिल गई तो वो क्लेश जागृत हो गया और प्रवृत्त हो गया, वो अवस्था को उदार कहते हैं। मैम फरीથી रिपीट करो ने उदार। उदार जो क्लेश को सहायक विषय मिल जाते हैं और वो जागृत हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, उस अवस्था को उदार कहते हैं। આપણે આમ તો ઉદાર એટલે લાઈક આમાં વિરુદ્ધ અર્થમાં ઉદાર કહ્યું છે। હા હા એટલે લાઈક ધારો કે કોઈ વ્યક્તિના માટે આપણા મગજમાં કંઈક છે કે આ તો આવો જ છે, પણ બીજું બી કોઈ આવીને સેમ વસ્તુ કહે બસ તો આપણને એવું થાય કે હા એટલે એ દ્રઢ થઈ ગયું કે આમ એ માણસ એવો જ છે, આપણી અંદર એ દ્રઢ થઈ ગયું એટલે પછી આપણને એના માટે દ્વેષ થવા માંડશે। બરાબર છે? એટલે એક નવો ક્લેશ ઉભો થઈ ગયો એમાંથી। એક્ઝેક્ટલી इस बात की पूर्ति कर देता है कोई। खबर पड़ी गई? હવે થોડું અઘરું છે પણ આપણે समझता करे। प्रसुप्त यानी बीज स्वरूप के जो अंदर पड़ा है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ है। तनु यानी प्रकट तो हुआ है लेकिन क्रिया योग से वो शिथिल हो गया, तो वो अभी वो कार्य करने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती है, आरंभ नहीं करते हैं हम वो कार्य को। विच्छिन्न यानी बड़ा क्लेश आ गया तो छोटा क्लेश जो है वो दब गया, तो इसे विच्छिन्न अवस्था वो क्लेश की कहते हैं। और उदार यानी जो क्लेश है उसकी पुष्टि करने वाला कोई मिल गया, उसके सहायक विषय कोई मिल गया तो वो पुष्ट हो जाता है, उसे उदार क्लेश उदार कहते हैं। ठीक है? शब्द अघरा है पर तमने समझ तो पड़ी गई ने। बच्चा होता है उसके अंदर सभी वृत्तियां होती है पर वो प्रसुप्त अवस्था में है। वो इच्छाएं होने लगी लेकिन उसके सामने हम साधना करने लगे तो इच्छाएं क्षीण होने लगी, कम होने लगी, तो वो तनु अवस्था है। जो दुख हुआ है उससे बड़ा दुख आ गया तो छोटा दुख था वो दब गया, तो उसे विच्छिन्न अवस्था कहते हैं क्लेश की। और दुख है उसको पुष्टि करने वाला कोई मिल गया तो वो उदार क्लेश हो गया, यानी बड़ा दुख हो गया हमारा, तो उसे उदार क्लेश कहते हैं। तो ये चार क्लेश जो है उसकी स्थितियां है। अब कल हम करेंगे जो बताया है, अविद्या सबकी डेफिनेशन दी है, वो डिटेल में थोड़ा हम समझेंगे। व्हाट इज अविद्या, व्हाट इज अस्मिता, राग, द्वेष, वो कल हम समझेंगे। कल नहीं सोमवार, कल तो परीक्षा है आपकी। कल तो आपकी एग्जाम है। કાલે એક્ઝામ ખાલી એટલે બંનેની એક્ઝામ છે? ના તમે ટાઈમ ટેબલ નથી જોતા બેટા? કાલે તો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા की 10 to 11 અને આની એક્ઝામ ક્યારે છે? हाँ कल का शेड्यूल चलो कल बताओ तो आपको तो मुझे અને આની રવિવારે 10 થી 11 જો હું તમને કહી દઉં કાલનું शेड्यूल। कल शनिवार है, कल कौन सी तारीख? 3 तारीख, तो 10 to 11 आपकी श्रीमद भगवद गीता की एग्जाम है। 11 to 12 भैसी भी है, 12 to 1 लंच है, 1 to 2 एक्यूप्रेशर है, 2 to 3 डाइट एंड न्यूट्रिशन है, 3 to 4 एनाटॉमी है और 4 to 6 एडवांस योग है।
ठीक है। और रविवार को 10 to 11 आपकी पतंजल योग दर्शन की एग्जाम है। फिर से 11 to 12 ICB, 12 to 1 लंच, 1 to 2 एक्यूप्रेशर लिखा है, लेकिन हम कोई ध्यान करेंगे, योग निद्रा करेंगे, खाने के बाद योग निद्रा की मजा आएगा। फिर 2 to 3 एनाटॉमी है एंड 3 to 4 आयुर्वेदा है एंड 4 to 6 एडवांस योग है। तो 2 दिन आपके भरचक है। हाँ, एग्जाम तो शुरुआत में खत्म हो जाएगी, फिर तो आप फ्री। તમે આ એક્ઝામમાં જે એટલે કાલની એક્ઝામમાં हाँ, બધા જે અર્જુન ને શ્રી કૃષ્ણના બધાના શંખના નામ તો નથી પૂછવાના ને? પૂછાય પણ ખરા। ઓકે, કૃષ્ણએ કયો શંખ ફૂંક્યો તો બોલો? કૃષ્ણએ પંચજન્ય, પંચજન્ય. હા, અને અર્જુને देवदत्त, બરાબર છે, વેરી ગુડ બેટા। અને ભીમે भीम, सुघर्ष, પૌંડ્ર હે ને? હા, અને નકુલ સહદેવે सुघोष और मणिकर्णिका, વેરી ગુડ, મણિપુષ્પક मणिपुष्प। હે ને? સુરભી, નોટ ગુડ, નોટ ગુડ. હવે પૂછાય છે, આવડે છે તમને? શું કહેવી? વેરી ગુડ, एक्चुअली वेरी गुड. અને हाँ, मनीषी का कहना है शांति पाठ और गुरु स्तोत्र भी पढ़ना, इसकी भी एग्जाम ली जाएगी कि सही आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि नहीं। है? સોનલબેન તમે આપી જ